इसकी आहट सबको कहीं ना कहीं थी, लेकिन इसे कोई मानने को तैयार नहीं था। गोल्ड में कल 7% तक की गिरावट आई, जो इस डेकेड की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। और सिल्वर भी अपने टॉप पॉइंट से 10% नीचे है। एक तरफ जहां हेडलाइंस में सिर्फ बुल रन और यूफोरिया था गोल्ड और सिल्वर को लेके, सडनली ये तब्दील हो गया है गिरावट में और एक डर का माहौल है। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस को देखा होगा तो मैंने एक ब्रॉड डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया था कि लगभग लगभग 20 से 30% गिरावट गोल्ड या सिल्वर दोनों में आ सकती है। इतने शॉर्ट स्पैन में भागता है तो या तो वो कंसोलिडेट करेगा या 20 से 25%। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक टेम्पररी ब्रेक है बुल रन में, या फिर ये एक बड़े गिरावट की तरफ चल रहे हैं। इस वीडियो में हम ये फॉग हटाएंगे, ये डर हटाएंगे और इसको समझेंगे डेटा पॉइंट्स के थ्रू कि डायरेक्शन क्या रहेगा आगे जाके चांदी और सोना का। जो जितना तेजी से भागेगा वो उतने तेजी से गिरेगा भी। ये एक फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल है। गोल्ड ने पिछले ईयर में 60% के रिटर्न्स दिए और सिल्वर ने तो एस्टॉनिशिंग 90% के रिटर्न्स दिए। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई चीज़ इतना तेजी से इतने शॉर्ट टर्म में भागता है, इतना रिटर्न देता है, तो प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर्स ज़रूर करेंगे। और जो ये प्राइस में गिरावट आया है, एक रीज़न इसका प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन अगर आप इसके अलावा और रीजंस देखेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 100% एक्स्ट्रा टैरिफ चाइना पे लगाने की बात की थी, जिससे कि चाइना पे टोटल टैरिफ्स हो जाते 155%। लेकिन अब इसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने टोन डाउन करते हुए बोला है कि वो एक फेयर डील चाइना के साथ करना चाहते हैं। तो क्या फर्स्ट प्लेस में 155% टैरिफ चाइना पे लगाना पॉसिबल और सस्टेनेबल है अमेरिका के लिए? क्योंकि अमेरिका का ट्रेड चाइना के साथ $600 बिलियन का है, जो कि $500 बिलियन से ज़्यादा है। तो वैसे भी ये स्वाभाविक नज़र आता है कि 155% टैरिफ आप नहीं लगा सकते हैं, अपने घर को जलाए बिना आप पड़ोसी के घर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो वही ये हो रहा है। ये एक डोनाल्ड ट्रंप का एक जो नेगोशिएशन का स्टाइल है कि वो प्रेशर रैंप अप करते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे, ताकि उनका ट्रेड नेगोशिएशंस में अपर हैंड रहे, वही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा है वो डेटा आने वाला है। अगर यूएस का इकोनॉमिक डेटा बहुत ही रोबस्ट रहता है, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, इंडस्ट्रियल जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अगर अच्छे रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यूएस इकोनॉमी में एक मजबूती है, एक तेज़ी है। इससे क्या होगा, इससे डॉलर को भी स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर डॉलर को स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि डॉलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड का, तो लोग दोबारा से डॉलर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर से दूर जाएंगे। चौथा रीज़न अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो वेस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे तो इजराइल हमास वॉर था, जो उसमें एक युद्ध विराम सा आया है, उसमें एक पीस डील हुआ है जिसके तहत हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा किया है। तो वेस्ट एशिया में जो एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी था, वहाँ पे एक पीस आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही फ्रैजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन एटलीस्ट उस डायरेक्शन में एक ये कदम लिया जा रहा है। तो ये सारे रीजंस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लेवल तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो नीचे आने की चांसेस हैं। तो इसके कारण भी गोल्ड एंड सिल्वर इम्पैक्ट हो रहा है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, हो सकता है आगे जाके, अभी तो जैसे 5 से 6% का ही डाउन टर्न आया है गोल्ड में, 10% सिल्वर का, आगे जाके 15 से 20% और भी गिरावट हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये एक इंटरमिटेंट गिरावट है कि क्या बुल रन का स्टोरी अभी इंटैक्ट है। अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर के 2 मेन यूसेज हैं। एक है एस्थेटिक यूज़, जो हम अपने पहनने में लेके आते हैं, और दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज़। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है पहले के मुकाबले। आज नए सेक्टर्स आने की वजह से, सेमीकंडक्टर या फिर सोलर सेक्टर आने की वजह से, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की वजह से, सिल्वर का जो डिमांड है स्काई रॉकेट हो गया है। अगर हम डेटा पॉइंट्स देखते हैं तो 1 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने के लिए हमें 500 से 600 किलोग्राम सिल्वर की ज़रूरत रहेगी। अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं तो हमें 25 से 40 ग्राम सिल्वर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लगता है, जो कि 2 to 4 टाइम्स है पेट्रोल व्हीकल में। तो आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है, ये सोलर इंडस्ट्री है, ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री है, ये कितना मैसिवली एक्सपैंड होने वाला है आगे जाके। तो इसके कारण जो सिल्वर का डिमांड है
वो काफ़ी स्ट्रक्चरल है, ये कोई हाइप नहीं है कि किसी ने प्राइस बढ़ा दिया आर्टिफिशियली और ये बर्स्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सप्लाई साइड डेफिसिट सिल्वर का 6-7 साल से चले आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिल्वर का एज सच माइंस नहीं होता है। जब भी हम जिंक की माइनिंग करते हैं तो जिंक का बाई प्रोडक्ट सिल्वर होता है, और सिल्वर के निकालने के लिए माइनिंग प्रोसेस और रिफाइनरी प्रोसेस में लगता है 8 से 9 साल। तो जो ये सप्लाई है और डिमांड के बीच में जो गैप है ये तुरंत पूरा होने वाला नहीं है। तो जहाँ तक हम सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर का जो स्ट्रक्चरल बुल रन है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और जो ये अभी गिरावट आई है, हो सकता है कि 20 से 30% और गिरावट आए, कंसोलिडेशन हो 6 महीने से लेके 1 साल तक। लेकिन मैं अगर लंबे पीरियड के लिए बात करूं, जो कि हमेशा स्ट्रेस करता हूं जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ब्रॉड होराइजन से सोचें, 4 से 5 साल कम से कम, तो उसमें ये स्ट्रक्चरल बुल रन बहने की बिल्कुल संभावना है। ये मेरा हाइपोथेसिस है। अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप सेंट्रल बैंक्स अराउंड दी वर्ल्ड देखेंगे तो वो आजकल क्या करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, महंगाई को टारगेट करते हैं। जैसे ही महंगाई की दरें कम होती हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करने लगते हैं। जैसे आरबीआई ने 2 इंटरेस्ट रेट कट किया है प्रीवियस ईयर में। यूएस फेड का भी एक ब्रॉडर डायरेक्शन है कि जैसे ही इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी, वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करेंगे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं आपको फिक्स डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट मिलता है, आपको बॉन्ड्स पे कम इंटरेस्ट मिलता है। तो जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वहाँ उनको इंटरेस्ट कम मिलता है तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके गोल्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि गोल्ड का एक सेफ हेवन अपील है। तो इसके कारण दोस्तों एक गोल्ड का जो सेफ हेवन का मोमेंटम है वो आगे भी जाके बने रहने वाला है। अगर सेकेंड पॉइंट को हम देखते हैं तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मल्टीपल पॉकेट्स अनसर्टेनिटी के हैं वर्ल्ड में। अगर आप देखेंगे तो इजराइल हमास में अभी पीस हुआ है, लेकिन ये कितने दिन तक ये कैसे रहेगा इसको हमें आगे ट्रैक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया यूएस, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर आप देखेंगे चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर चल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक मिनी वॉर सच हुआ हाल में ही अभी। यूक्रेन और रशिया में अभी वॉर चल ही रहा है। तो मल्टीपल इंस्टेबिलिटी के थिएटर्स हैं वर्ल्ड में, जिसके कारण जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है टू सर्टेन एक्सटेंट ये बना रहेगा, और इसके कारण जो गोल्ड का सेफ हेवन का अपील है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड वो डॉलर से हट के वो गोल्ड में भी अपने फॉरेन एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इसके कारण गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ये आगे जाके भी कंटिन्यू रहने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अमेरिका का देखेंगे, अमेरिकन इकोनॉमी का, तो उसमें कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। बहुत हाई डेट है यूएस में, मतलब रीसेंट शटडाउन है जो अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, और टैरिफ वॉर्स हैं। टैरिफ वॉर्स का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 to 2 ईयर्स ये कैसे प्ले आउट होने वाला है ये भी एक देखने की बात रहेगी। तो ओवरऑल जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये एक फंडामेंटल बेस बनाते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि गोल्ड के सेफ हेवन अपील को बढ़ाते हैं। तो मेरा ये हाइपोथेसिस है कि गोल्ड एंड सिल्वर में जो ये बुल रन चल रहा है ये अराउंड 2030 तक ये बुल रन चलते रहेगा। लेकिन जितना इंटरेस्ट हमें प्रीवियस ईयर्स में मिला है गोल्ड में 50 से 60% या सिल्वर में 90%, उतना रेट को एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अगर हमें मिलते हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और वैसे भी मैं हर वीडियो में आपसे ये रिपीट करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए। 10 से 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो गोल्ड एंड सिल्वर में बिल्कुल होना चाहिए। बाकी आप शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिफरेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। रिस्क को कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। ये बोला जाता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा छोटा चैनल है, अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं तो मैं इसे बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, और आगे भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं ऐसे अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।